मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जो सरकार जिनको डरा के रखना चाहती थी ये वो लोग नहीं हैं, और जिनके पैसे पर ये जो सरकार है मौज ले रही है, इसी सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए इन तीनों संस्थाओं से कर्ज लिया है। इनका बहिष्कार हो जाएगा, इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे, सरकार अपने आप ठिकाने आ जाएगी। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट तक भी केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है। किसान अदालत में जाएगा, शर्म नहीं आती है सरकार को? उस जमीन को कॉर्पोरेट के हाथों में गिरवी रखने की बात है। 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया। भक्त तो गुलाम है, और गुलाम की अपनी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। मीडिया वाले को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की उसमें बांटने की कोशिश न करे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह हैं, जो लगातार तमाम सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। किसानों को सॉलिडारिटी के लिए उनके समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। सर, क्या होगा? आप तो साफ साफ सरकार ने कह दिया कि हम बिल तो वापस नहीं लेंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार वापसी का इंतजाम करे, अपने आप चली जाएगी। सरकार को दो में से एक रास्ते में बार बार बता चुका हूं। या तो सरकार ये तीनों बिल वापस लेगी और एमएसपी को कानून के रूप में कानूनी दर्जा देगी, नहीं तो इस बार इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार को वापस जाना पड़ेगा। जो अच्छा लगता हो सरकार को वो चुन ले। सरकार जाना चाहती है या सरकार बिल वापस लेना चाहती है, सरकार के ऊपर है। सरकार तो डरा के रखी हुई है, कोई आदमी होगी, अब डरने वाले नहीं हैं। जो सरकार जिनको डरा के रखना चाहती थी ये वो लोग नहीं हैं। ये किसान है, ये धरती पुत्र है, ये अन्नदाता है, ये सबका पेट पालता है, तो ये अपनी लड़ाई लड़ना भी जानता है। सरकार को ही समझ होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार क्यों इस बिल पर अड़ी हुई है? नहीं, देखिए, सरकार का बिल पे अड़ने का बहुत बड़ा कारण है। एक, जो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति हैं, जिनका पैसा इस सरकार को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, और जिनके पैसे पर ये जो सरकार है मौज ले रही है, मौज कर रही है, और जिनका याराना वो पूरी तरह से निभा रही है। एक तो उनका प्रेशर है, उनका पैसा बहुत लग चुका है। अडानी के कई जो ये मतलब आप गोदाम बन चुके हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी शामिल है, और जिसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। आप सोचिए, अभी किसी कोरोना काल में इसी सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए इन तीनों संस्थाओं से कर्ज लिया है। पूछेगा कोई, बताएगा कोई कि क्यों लिया है? क्या मोदी जी बता पाएंगे कि ये 54,000 करोड़ रुपए आपने क्यों लिया है, किस बात के लिए लिया है, किस प्रेशर में आके लिया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको कर्ज देंगी वो अपनी शर्तें भी साथ में रखेंगी। इन्हीं शर्तों की वजह से 1991 में खुली व्यवस्था की बात की गई थी, खुली अर्थव्यवस्था होगी, और वो खुली हुई अर्थव्यवस्था होते होते आज ये है स्थिति कि एक जगह बची थी वो किसान की खेती, आज उसको भी पूरी तरह से अपनी ग्रिप में लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त साजिश है। इस बिल में है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता है। और एक और सवाल है सर, कि इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट था कि जरूरत से ज्यादा चीजें आप नहीं खरीद सकते, दोनों खत्म कर दिया गया है, तो इससे क्या असर हो? शंभू जी, आप देखिए, चलिए मैं मान लेता हूं, और अब ये सरकार कह भी रही है, जो प्रस्ताव आया है उसमें कह रही है कि एसडीएम को छोड़ के आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे, जो कोर्ट यहाँ की सुप्रीम कोर्ट तक भी केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है, एक भी काम आज तक सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ नहीं किया, और चीफ जस्टिस भी सरकार के पक्ष में फैसला देके राज्यसभा में जाके एमपी बन के बैठ जाते हैं। आप उस कोर्ट से किस बात की उम्मीद करोगे? दूसरी बात, इन्हीं कोर्टों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे। और इसके अलावा, और आपको बता देता हूं, उसके अलावा समझो कि सुप्रीम कोर्ट और देश की जो 24 हाई कोर्ट है, उनमें 1 लाख से ज्यादा मुकदमे वो हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कौन सी? क्रिमिनल वाली नहीं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हाई कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन अपने आदेशों का पालन नहीं करवा पाए। तो जो अदालतें अपने आदेशों का पालन नहीं करवा पा रही, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, वो अदालतें हमें न्याय देंगी, किसान को। और किसान अपनी पैदावार के लिए, अपने पैसे के लिए किसान अदालत में जाएगा, शर्म नहीं आती है सरकार को? ये आपने बिल हम अपने उसके लिए जो अदालत में जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई? आपने बिल पढ़ा होगा, ये कैसे नुकसानदायक है, सो बताइए। देखिए, बहुत सीधा सीधा है, ये एक बड़ा भयानक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र साफ है। हर किसान इस बात को अब समझ रहा है कि जो किसान की जमीन है, उस जमीन को कॉर्पोरेट के हाथों में गिरवी रखने की बात है।
एक बात, दूसरी बात, अभी आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के विषय में पूछा। पहले जो सीमा लगाई गई थी कि भाई एक सीमा है, आप उससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप जो गल्ला है, जो धान है, गेहूं है या कोई भी फसल है, उसको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। उसका कारण था, अगर पैसे वाले लोग सारा गल्ला खरीद लेंगे तो जो पीडीएस सिस्टम है, जो गरीबों को इस देश में आज की तारीख में तो सरकार ही कह रही है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, और पहले भी इस कांग्रेस के जमाने में जो फूड सेफ्टी बिल जो बना था, वो जो उसके बाद में इस सरकार ने भी उसको माना, उसी के हिसाब से 82 करोड़ लोगों को जो 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल, मोटा अनाज देने की बात थी। इसका मतलब सरकार मानती है, और इस सरकार ने जो कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना देंगे ताकि वो लोग जिंदा रह सके। यानी 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया। इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों को अनाज देना है, तो आपने जब सारा सब कुछ कह दिया कि व्यापारी अपने आप खरीद लेगा, स्टॉक करके रख लेगा, फिर आप पीडीएस में कहां से दोगे आप लाके? जो गरीबों को देने की वाली बात है, गरीबों को मार, किसानों से ज्यादा गरीबों पर मार पड़ेगी। निश्चित रूप से किसानों से कहीं ज्यादा गरीबों पे मार पड़ेगी। किसान तो कम से कम अपनी साल भर के लिए खाने के लिए बचा के रख भी लेगा, गरीब कहां से रखेगा? गरीब को या तो पीडीएस सिस्टम से मिले। भक्तों को तो समझ में नहीं आ रहा नहीं, भक्तों को सब समझ में आ रहा है, लेकिन भक्त तो गुलाम है, और गुलाम की अपनी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। गुलाम तो गुलामी में ही खुश रहता है, तो वो भक्त जो है, किसान तो गरीबों की गुलामी लड़ाई के लड़, द्वारा पर मान ले किसान गरीबों के साथ साथ गरीबों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में किसान न केवल गरीबों की लड़ रहा है, बल्कि मध्यम वर्ग की लड़ रहा है, इस देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है, और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, सीआरपीएफ वाले खड़े हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहा है। अगर किसान नहीं लड़ेगा, और किसान किसी हालत में अगर इस बिल को वापस नहीं लिया सरकार ने, तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये आज निश्चित रूप से जिस गेहूं को आज ये 20 रुपए 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं, उसी गेहूं को कल ये 50 रुपए किलो में खरीदेंगे। इनका बाप भी नहीं खरीद सकेगा। ये चीज समझने की है। तो किसान केवल अंबानी अडानी गरीबों के लिए खाना दे दे। अंबानी अडानी कभी गरीबों की बात नहीं। आप किस गरीब की बात? देखिए मैं बताता हूं सर, आपको मालूम है 2014 से लेके 2018 के बीच में अंबानी अडानी और जितने उद्योगपति हैं, इन्होंने सरकार को जो पैसा दिया, लगभग 55,000 करोड़ रुपए सरकार को पैसा दिया, 55,000 करोड़, और फायदा कितने का लिया? 6.5 लाख करोड़ का फायदा। मतलब आप रिश्वत दे रहे हैं, और ठीक इसी तरह से हो रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, चंद टुकड़े जो सरकार को देते हैं, ये चंद पैसे उसको देते हैं और देश की संपत्ति को लूटते हैं। आज प्रशांत भूषण ने लिखा है कि अंबानी अडानी से ही किसानों को डील करनी चाहिए, सरकार तो इसमें बिचौलिया है, मेन खिलाड़ी तो वही है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अंबानी अडानी से डील नहीं करनी, लेकिन मुझे बहुत पहली बार खुशी हो रही है इस बात की, जो बात मैं 1 साल पहले कहता था कि जियो का, रिलायंस का, अंबानी अडानी का बहिष्कार करो। आपको ध्यान है, आप लोगों ने कवर किया जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, मैंने लगातार कहा था इनका बहिष्कार करो, पूरी तरह से इनका बहिष्कार हो जाएगा, इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे, सरकार अपने आप ठिकाने आ जाएगी। कल पहली बार किसानों ने जो है रिलायंस का, अंबानी और अडानी का, जियो का बहिष्कार शुरू किया है। और यही एक चीज है, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, अंबानी की जितने भी, रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप हैं, डीजल के जो पंप हैं, सब पे ताला लगना चाहिए। जितने रिटेल्स नहीं जीत पाएंगे आप लोग। जातियों में और धर्म में बंटे हैं, मुसलमान अलग लड़ता है, दलित अलग लड़ता है, ये किसानों को लोग, किसान के साथ कहाँ गरीब आदमी आ रहा है? ऐसा नहीं, आप जाके देखिए। तो आप मीडिया वाले बांट रहे हैं। आप शंभू जी आप किसान पूछ रहे कि भाई किसान चुनो या कुर्सी चुनो। मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि किसान की तरफ से किसान चुनो या गरीब कहाँ आ रहा है? लोग आ रहे हैं, हम लोग। शंभू जी मेरी बात छोड़िए, आप शंभू जी आप जाइए, आपका चैनल तो बहुत अच्छी तरह से कवर करता है, आप जाके देखिए, सबसे पूछिए, सबकी जातियां पूछिए, हर जाति का व्यक्ति मिलेगा यहाँ पे, हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको यहाँ पर, गरीब मिलेगा यहाँ पे, मजदूर मिलेगा आपको यहाँ पर, अमीर भी किसान मिलेगा और गरीब भी किसान मिलेगा। कितना गरीब मजदूर यहाँ आंदोलन में भाई, जो किसान ना हो है कोई? यही खड़े हैं जो इनसे है, तो आप लोग तो किसान है ना? हाँ, नहीं तो गरीब मजदूर भी आंदोलन में साथ दे रहा है, आम आदमी साथ दे रहा है आंदोलन। मैं जिला जमुनानगर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ 20 बिना जमीन वाले किसान आ रहे। हाँ, आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं। शंभू, मैं असम से आया हूँ इस किसान आंदोलन को साथ देने के लिए। अब ये ना बोले कि सिर्फ पंजाब का है, ये हरियाणा का है। ये मैं नहीं, मीडिया वाला कह रहा है। नहीं तो मीडिया वाले को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की उसमें बांटने की कोशिश न करे। ये किसान की क्या ये लड़ाई आगे बढ़ती दिख रही है? वो कोशिश करेंगे धर्म के नाम पे बांटने की, लेकिन इस आंदोलन को वो धर्म के नाम पर नहीं बांट पाए, क्योंकि इस आंदोलन को जो लीड कर रहा है, जो किसान पंजाब का है,
हरियाणा क्या है, जो मजबूत किसान है वो वाकई में किसान है, वो इसको लीड कर रहा। तो ये धर्म के नाम पे नहीं बांट सकेंगे, ये जाति के नाम पे नहीं बांट सकेंगे। और यही दो चीज है जो बीजेपी, यही जो चीज है, यही जो दो चीज है, यही बीजेपी का, ये भी बीजेपी का असली मुद्दा होते हैं, जाति और धर्म। तो गरीब लोग साथ आ रहे हैं किसानों के, लग रहा आप है। जाके देखिए, आप जाके देखिए, गरीब लोग आ रहे हैं। जिनके पास मैं नौकरी करदा, मैं भी आया, हाँ मैं भी छड़ के आई हुआ वा। तो ऐसे देखिए, आंदोलन तभी सफल होगा जब, मैं एक बात समझ लीजिए आप लोग, कि अगर ये बिल पास हो जाता है या बिल वापस नहीं होता है तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें गरीब लोगों को आने वाली है, क्योंकि उनके थाली से खाना दूर हो जाएगा। किसान तो उपज करके बेच भी लेगा और अपने लिए बचा भी लेगा, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जो 80 से 85 करोड़ इस देश में हैं, जिनकी हैसियत नहीं होगी अडानी अंबानी के मॉल के सामने जाके चावल गेहूँ खरीदने की, अगर इस आंदोलन में गरीब, आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, जो मंत्री नहीं है, अगर वो शामिल नहीं होता है तो यकीन मानिए ये सरकार सब कुछ आपको बेचने जा रही। क्या कुछ कहना चाहते मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, हाँ। क्या वो इससे प्रभावित नहीं हैं? जो फसल आज वो खरीद रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो अनाज वो खरीद रहे हैं 25 रुपए, 20 रुपए, क्या वो कल 55 रुपए, 60 रुपए खरीद सकेंगे? आप जरा इसको ऐसे भी सोचिए, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बताते हैं कि आज किसान की खेत से फसल लेके जैसे ही व्यापारी अपने गोदाम में रख लेता है, तुरंत उस फसल की कीमत 110% बढ़ जाती है। यानी कि जो चीज आप खरीद रहे हैं 100 रुपए में, वो 220 रुपए में जाके वो बेचेगा। आज की तारीख में ये है। दूसरा बस बाइंड अप करता हूँ। यकीन मानिए, अगर मोदी जी की बात मान भी ले कि इस बिल से किसानों को 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो एमएसपी पर बेचे या प्राइवेट कंपनियों को बेचे, लेकिन जो आम लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी हैसियत नहीं रहेगी कि वो अंबानी अडानी के मॉल से खाना खरीद सके। तो ये लड़ाई जो है किसानों को अगर आपको किसानों की लड़ाई लग रही है तो आप गफलत में हैं। ये लड़ाई इस देश के गरीब, मजदूर, नौकरी पेशा, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनकी है, क्योंकि आपकी थाली से खाना दूर होने जा रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? खुले बिखरे हुए आज़ाद गेसू बांध लेते हैं, लुभाने के लिए जोड़े से खुशबू बांध लेते हैं, और तवाइफ की तरह भी ये राजनीति अजब शह है मेरे दोस्तों। ज़रूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेते हैं, दर बदर भटकते हैं मगर आफियत नहीं मिलती। शायरी। तो फिलहाल सरकार टेस्ट कर रही है कि किसान कितना लंबा संघर्ष कर सकता है, क्योंकि सरकार की साख जो है वो दाव पर लगी है, दोस्ती तो है ही। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।